तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, ये है वो भंगार वाले का गोडाउन। आप भंगार वाला कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। अरे बहुत लेट हो रहा है पोपटलाल, मैं निकलता हूँ। बापूजी घर पे बेचारे भूखे राह देख रहे हैं। जेठालाल बस 2 मिनट वो आ ही रहा होगा। अरे देखो वो आ गया। आ गया आ गया आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आ गया है भोला। जो चाहे सब कुछ यही मिलेगा, पुरानी साइकिल, बाल्दी या दुल्हन का चोला। दुल्हन का चोला? अरे वो गलती से बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो जल्दी शटर खोलना भाई, जल्दी है, बंद कर शायरी बायरी भाई। हाँ चलो चलो। वो ऐसे बोल दी गलती से। हाँ चलो। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। तो ये है मेरा गोडाउन। मेरे असिस्टेंट ने सब सामान लाके यहाँ पे रखा है। उसमें आपकी स्त्री कहाँ है ये मुझे नहीं पता, वो आप लोग ढूंढो। अरे इतना बड़े गोडाउन में अभी स्त्री ढूंढनी है तो बहुत टाइम जाएगा। पोपटलाल मैं निकलता हूँ। अरे क्या निकलता हूँ भाई, तुम चले जाओगे तो सिर्फ हम 3 लोग रह जाएंगे। मैं, नट्टू काका और बाघा। और वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। नहीं 3 कहाँ हो, ये भी है ना चौथा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं राही हूँ अकेला। नहीं खाता कभी केला। लगा है भंगार का मेला, जो ढूंढना है वो ढूंढो, मैं हूँ थकेला। अरे मिस्टर भोला, प्लीज हेल्प अस। अगर स्त्री नहीं मिली तो इनकी शादी नहीं होगी। मेरी नहीं भाई, इनकी। क्या बात कर रहे हो? इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं ना। कमाल की बात है, लोग शादी के लिए स्त्री ढूंढते हैं, ये तो स्त्री ढूंढ रहे हैं। अरे भाई वो क्या हुआ कि ये स्त्री दूसरे की और मैं कुंवारा हूँ। और मैंने उसके सामने कसम खाई है कि मैंने आज शाम तक उसकी स्त्री नहीं लौटाई तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। Oh, matter is serious. Even I am curious. So let's not waste time. स्त्री ढूंढते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो। चल। बापूजी का फोन, अभी क्या जवाब दूं मैं उनको? लाओ मैं बात करता हूँ। अरे भाई तुम ढूंढो ना। बापूजी मैं बस आ रहा हूँ। बापूजी आ रहा हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ तो तू आधे घंटे से बोल रहा है। कहाँ पहुंचा वो बोल। भंगार की दुकान में। वो एक स्त्री भंगार में बेची थी, उसको वापस लेने आया हूँ बापूजी। अरे यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में सिलवटें पड़ रही है और तू भंगार की दुकान में स्त्री की लेवर देवर करने पहुंच गया। बापूजी मैं घर आके आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। नहीं तू अभी कभी बता मुझे। अभी बताने बैठूंगा तो और लेट हो जाएगा बापूजी। अरे भाई तू आ, जल्दी जल्दी आ भाई। ओके ओके। हाँ 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 भाई, मिली स्त्री? नहीं सेठ जी। ओहो, ओ भाई ओ क्या कर रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कुछ नहीं, स्त्री ढूंढने की जगह लड़के की फोटो देखने क्या बैठ गया तुम? भाई वो तो ये चेहरा जाना पहचाना लगा इसलिए देख रहा था। पता नहीं कहाँ, लेकिन बहुत देखा है इसे। अरे भाई वो तो इतने सालों में तुमने न जाने कितनी लड़कियों को देखा है, तो उसमें से सबसे पहली लड़की जिसने तुमको ना बोला होगा ना, उसकी सबसे बड़ी बेटी होगी ये। जेठालाल। अरे माँ पे गई होगी ना, इसलिए उसकी शक्ल तुम्हें जानी पहचानी लग रही है, वो कह रहा हूँ मैं। अरे भाई स्त्री ढूंढो ना, मत भूलो तुम्हें लेट हो रहा है। हाँ तो तुम भी मत भूलो कि हम यहाँ स्त्री ढूंढने आए हैं, लड़की देखने नहीं। हाँ चलो चलो ढूंढो भाई ढूंढो। मिल गई। मिल गई। अरे वाह, मिल गई सेठ जी। कहाँ से मिली? सेठ जी यहाँ नीचे थैले में ही पड़ी थी, हमारे पैरों के पास कब से रेंग रही थी और कह रही थी मैं यहाँ हूँ, मुझे उठा लो, बाघा भैया मुझे उठा लो। चलो ये लो भाई, ये आपका 50 रुपए, हम लोग निकलते हैं। ये लो। नहीं नहीं, रखिए रखिए। अरे अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, जरा इस्त्री देंगे? क्यों?
पाइप प्याला हो या पानी का नल, जब जब कोई भंगार मेरे दुकान से विदा होता है, मैं हो जाता हूं इमोशनल। ओ अच्छा, मिल लीजिए भाई साहब, मिल लीजिए। So now, let's be professional. अब ये इस्त्री 50 में नहीं 1000 में मिलेगी। अरे अभी तो 50 रुपए में ले गए थे और सीधा 1000 रुपए। तब आप इसके मालिक थे, अब मैं हूं। मेरी चीज मैं 1000 में बेचूं या लाख में, आपको नहीं खरीदनी तो मत खरीदो। पोपटलाल छोड़ो भाई, छोड़ो ये इस्त्री को छोड़ो। 500 की एक नई इस्त्री लेके भिड़े को दे देना। चल भाई चलो चलो निकलते हैं, चलो। जेठालाल, यही इस्त्री लेनी पड़ेगी, मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई है। बाप रे। रहता ऐसे फालतू कसम खाता क्यों है तू भाई? देखो भाई, 50 रुपए की चीज का सीधा 1000 रुपए मांग रहे हो, ये तो गलत है। हाँ, अरे यही तो मेरा धंधा है, भंगार में पुरानी चीजें लेकर उसे रिपेयर करके बेचना। अरे लेकिन भोला भाई, ये इस्त्री चालू कंडीशन में है, मैंने ही रिपेयर की थी। लो, ये तो चालू कंडीशन में भी है, फिर तो अब इसका ज्यादा होगा, 2000। अरे ओ 2000 पे चालू कंडीशन में तो क्या हुआ है, तो भंगार ही ना। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देंगे। जाओ भाई, कहीं और से ले लो। जब तक तुम हमारे भाव में नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे ओ भाई, क्या नहीं हिलेंगे? बापूजी वहाँ घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा भाई। चलो अभी। देखो भाई, मुझे भी घर जाना है, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं गोडाउन बंद कर देता हूँ। अरे लेना है भाई। जेठालाल 2000 दे दो। अरे मैं क्यों दूं? अरे भाई, तुमने बेची है तो तुम ही खरीद कर दोगे ना। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भाई? तुमने बागा को रिपेयरिंग करने के लिए दी थी ना। तो बागा तुम दे दो। मैं कहाँ से 2000 रुपए दूं? एक काम कर बागा, पोपटलाल को बोल रिपेयरिंग का 2500 रुपया हुआ, उसमें से 2000 इसको दे दे और 500 तू रख ले। हाँ, और चलो घर जाते हैं, चलो। अरे भाई, 500 रुपए में तो नई इस्त्री आ जाएगी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसको 2000 देने की जगह पे 500 की 2 नई इस्त्री ले ले और भिड़े को दे दे, भिड़ा राजी हो जाएगा। नहीं दे सकता, मैंने इसी इस्त्री को लेके कसम खाई है ना। देखो भाई, तुम लोग अंदर बैठ के आराम से डिस्कशन कर लो, तुम्हारा फाइनल हो जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं कल इसी टाइम पे आऊंगा। तो क्या है, कल मैं पूरा दिन थोड़ा बिजी हूँ। अरे क्या मुसीबत है। अरे भाई दे रहे 2000 दे रहे, शटर खोल जेठालाल, ये 2000 मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। पोपट भाई, आपको 2000 नहीं, आपको तो सिर्फ 1400 रुपए ही देने हैं। क्यों 1400? 600 रुपए तो हमारे पास भंगार के आ गए हैं, अब हमारी जेब से तो सिर्फ 1400 रुपए ही जाएंगे। अरे लेकिन नटू काका, भंगार तो हमारा ही गया ना। हाँ। Oh, I'm sorry. I confess, it is my mathematical mistake. पोपटलाल जी, आप पूरे 2000 रुपए ही देना। अरे पहले मुझे दो ना 2000। अरे ये लो ना भाई, ये लो, चलो। देखो भाई, और कुछ चाहिए तो बोलो, यहाँ पे सब बेचने के लिए ही है। अरे नहीं भाई नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों का सामान है, हमारी ताकत नहीं है खरीदने की। अरे पैसा क्या करते हो, क्या है पैसे का मोल? एक दिन तू बिक जाएगा माटी के मोल। चल हवे, खुल गई है तेरी पोल, ये सब है तेरी झोलम झोल। हाँ, वाह जेठालाल, चलो। अरे चलो ना भाई तुम यार, इधर कहाँ, तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया इधर। ओके सेठ जी, गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट, पहले दुकान जाइए, वहाँ मगन अकेला है, दुकान बढ़ा के फिर आप जाइए। नहीं सेठ जी, दुकान तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन आप कल मिलेंगे ना, इसलिए मैंने गुड नाइट कहा। अच्छा हाँ। गुड नाइट सेठ जी। ओके, गुड नाइट पोपट भाई। गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम। हाँ रिक्शा 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 रिक्शा। अरे ऐसा ही होता है, जब जल्दी होती तभी एक रिक्शा नहीं मिलती। जेठालाल, रिक्शा आ रही है, मैं रोकता हूँ, तुम अंदर घुस जाना। हाँ ठीक है, ठीक। रिक्शा आ जाओ रिक्शा पकड़ के रखा मैंने, आ जाओ। गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली। नहीं साहब, नहीं जा सकता। क्यों?
समझो साहब, गैस कम है, रास्ते में बंद होगा तो आपको ही धक्का मारना पड़ेगा। अरे मार लेंगे भाई धक्का। अरे पोपटलाल, अरे भाई ये लोग झूठ बोलते हैं भाई। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलता। अरे भाई एक बार ऐसे ही मैं भी लड़ गया था रिक्शा वाले से, लेकिन सच में फिर आधे रास्ते में वो गैस खत्म हो गया, मुझे बहुत धक्का मारना पड़ा। गैस के मामले में ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, कभी मजाक नहीं करते। उतरो भाई, उतरो उतरो। चलो भाई। चलो 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 जल्दी। कब क्या 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 हुआ था? अरे भाई एक बार क्या हुआ? एक मिनट। ओ भिड़े का फोन है। बोल भिड़े। देखो, तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई है, अगर तुम नहीं आए तो कसम टूट जाएगी। हाँ, अरे भाई तेरी स्त्री देने ही आ रहा हूँ। कब से वही सुन रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कब आओगे तुम पोपटलाल? अरे तू एक काम कर, नीचे कंपाउंड में आ जा, मैं तुझे वहीं तेरी स्त्री दे देता हूँ। हाँ, वेरी गुड ओके। माधवी, ए माधवी, काय? मैंने पोपटलाल को फोन किया था, वो भी कंपाउंड में इसलिए लेके आ रहा है, वो इसलिए लेके मैं ऊपर आ जाऊँ। हाँ, ओ शाहरुख भिड़े, काय ऐसे ही जाओगे? तो दे दो। सॉरी। एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रही है। भगवान प्लीज एक रिक्शा भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक। बापूजी का ही फोन। लाओ मैं बात करता हूँ। अरे क्या तुम रिक्शा ढूंढो भाई, रिक्शा रोको। हाँ बापूजी। बेटिया, अब मैं खाकर खा लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी नहीं, प्लीज आप खाकरा मत खाना प्लीज बापूजी। अगर आपने खाकरा खा लिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बापूजी प्लीज। हाँ तो पर तू आना भाई, कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, लेकिन तू है क्या आ ही नहीं रहा है। बस बस बापूजी, अभी 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 सच्ची सच्ची आ रहा हूँ। 8 मिनट में आप नीचे देखना, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ मिलूंगा बापूजी प्लीज। जेठालाल रिक्शा। सॉरी रिक्शा नहीं टेम्पो है। अरे टेम्पो तो टेम्पो, अभी इसको कैसे भी करके रोकते हैं, पटाते और बोलते हैं कि भाई प्लीज तुमको गोकुलधाम छोड़ दे पाए। रुको भाई रुको। अरे रुको भाई रुको। पैसा मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे बापूजी घर पे बेचारे भूखे तड़प रहे, राह देख रहे। मैं कब से रिक्शा की राह देख रहा हूँ, लेकिन एक रिक्शा नहीं मिल रही। प्लीज आपको पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ। ये लीजिए, ये आप ये 100 रुपया रखिए। प्लीज हमको छोड़ दीजिए। ये पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है। प्लीज एक इंसानियत के नाते मदद कीजिए भाई, प्लीज भाई। ठीक है, पीछे बढ़ जाइए। हाँ मान गया पोपटलाल, मान गया। आ जाओ चलो चलो आ जाओ, हम बैठ जाते हैं भाई। हाँ, एक मिनट चालू मत। थैंक यू भाई, थैंक यू। इधर ओ पोपटलाल। पोपटलाल, जेठालाल, ए पोपटलाल। रुको भाई रुको। पोपटलाल, जेठालाल, तुम दोनों मेरी स्त्री लेकर कहाँ गए थे? अरे भाई तुम्हारी स्त्री लेके मैं कहीं नहीं गया था, ये तुम्हारी स्त्री लेके मेरी दुकान पे आया था रिपेयरिंग करवाने। रिपेयरिंग? हाँ, इसने तोड़ दी थी तुम्हारी स्त्री, इसने भागा के पास आया था रिपेयरिंग करवाने। क्या? अरे जेठालाल ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्यों ना कहूँ, अगर तुम ये भिड़े की स्त्री मेरी दुकान पे रिपेयरिंग करवाने नहीं लाते तो ये भंगार में बिकती नहीं। भंगार? हाँ, और ये अगर भंगार में बिकती नहीं तो भंगार वाले से यही स्त्री 2000 में वापस खरीदनी नहीं पड़ती ना। काय चाललंय भंगार में? जेठालाल हा काय प्रकार है? ये विचार है ना। मैं बताता हूँ भाई। वो हुआ यूं कि वो अरे माझा कर्मा पोपटलाल, तुमने इस स्त्री के लिए 2000 रुपए दिए? नहीं इसने नहीं, मैंने दिया भाई। अरे भाई मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन पोपटलाल, अरे इतने पैसे में तो नई स्त्री आ जाती, तो मुझे नई स्त्री खरीद के दे देते ना। देखो मैंने बोला इसको भिड़े कि अरे भाई ये भंगार स्त्री के 2000 देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कोई नई स्त्री खरीद के भिड़े को दे दे, भिड़े राजी हो जाएगा, पर माना ही नहीं। अरे भाई लेकिन ये स्त्री के साथ भिड़े की यादें जुड़ी हुई है ना, अब वो यादें नई स्त्री में कैसे ट्रांसफर करूं? पोपटलाल, नई स्त्री के साथ नई यादें बन जाती। हाँ, और यादों का क्या है, यादें तो दिल में रहती है ना, स्त्री में थोड़ी रहती है। वैसे भी ये स्त्री में भंगार में बेचने ही वाला था, और इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या थी? तो मुझे फोन कर देते। देखो ये सब तू अभी बोल रहा है। तो अगर तूने मुझे तभी बोल दिया होता तो मैं इस भंगार स्त्री के लिए वो इतनी बड़ी कसम ही नहीं खाता। छेटिया, तू सोसाइटी में आ गया फिर भी घर पे नहीं आ रहा है। आ गया बाबूजी, मैं आ गया बाबू
अरे तुझे क्या मजा आता है मुझे भूखे रख के? अरे बोल भागता किधर है? अरे गिर जाएगी चाचा जी चाचा जी पापा आ गए चलो सबसे पहले तो तू ये तेरी घड़ी निकाल और बाहर फेंक दे। क्यों बापूजी? अरे क्या क्यों? जिसे टाइम की कदर ना हो उसे घड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। 10 मिनट बोल के 9 बजा दिए। अब तो भूख भी रात देखते पेट से निकल के दिमाग में घुस गई है। हाँ दिख रहा है बापूजी। सॉरी बापूजी, दरअसल मैं दुकान से निकल के घर पे आ ही रहा था कि इतने में दुकान पे पोपटलाल आ गया। नहीं, वो हुआ यूं बापूजी के उसमें लफड़ा हो गया। ये सब तूने अगर मुझे फोन पे ही बता दिया होता तो हम लोग बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। मैं घर पे सबके लिए खिचड़ी बना देता ना। लेकिन बापूजी मुझे पता नहीं था ना कि इतना टाइम लग जाएगा। मुझे लगा कि अभी घर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया बापूजी। सॉरी बापूजी। अब क्या करना है? अभी बस एक 5 मिनट रोके, मैं फटाफट कपड़ा बदल के आता हूँ। 2 मिनट बापूजी, 2 मिनट में अभी आया। देख यार, अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो मैं दूध और खाकर खा के सो जाऊंगा। चलिए बापूजी, आ गया। देखिए 2 मिनट के अंदर ही आ गया मैं। हाँ चल अभी चलिए। क्यों रुक गए बापूजी? अभी क्या होटल तक चल के जाना है? नहीं सॉरी, आप यहीं रुकिए, मैं रिक्शा लेके आता हूँ बापूजी। क्या पापा, आपको रिक्शा पहले से बुला कर रखनी चाहिए थी ना। राजकुंवर जी, जब मैं तैयार होने गया था तभी आप भी रिक्शा बुला सकते थे ना। किसने आपको रोक के रखा था? लेकिन पापा मुझे थोड़ी पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो रिक्शा वाले को बताना पड़ता है ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आपने बोला तो मैं लेकर आता रिक्शा। ये छोटी दया, ये बड़े बाबू चक। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है, पूरा गड़ा खानदान एक साथ, तीनों पीढ़ी, कहाँ जा रहे हो? ऐसे वो मम्मी अहमदाबाद गई है ना, तो हम तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ये तारक चलिए, खाना तैयार है। चाचा जी, जेठा भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई दया भाभी अहमदाबाद गई हुई है ना, तो ये तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। बताओ। बिल्कुल गलत बात चाचा जी। मेरे होते हुए आप लोग बाहर का खाना खाएंगे? आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आप सबका खाना भी बना देती ना। तो अभी भी देर का हुई अंजलि, फटाफट बना दो जल्दी। हाँ करेक्ट। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं फटाफट खाना तैयार कर दूंगी। करेले का पुलाव, अदरक मूली का रायता, आंवले की चटनी और डाइट पापड़। नहीं अंजलि भाभी, रहम कीजिए। मतलब आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हाँ, आप लोगों के लिए खाना बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमें मजा आएगा जेठालाल। हाँ। क्या मेहता साहब, क्यों मरवा रहे हो? जेठालाल, सुबह सुबह बबीता जी का बैग उठाने के लिए बुला सकते हो, लेकिन होटल में खाना खाने के लिए नहीं बुला सकते। मैं भी कोई बहाना बना के आ जाता। और वैसे भी जेठा भाई, मेरे होते हुए चाचा जी को बाहर का खाना खाना पड़े, कैसा लगेगा? अंजलि बेटा, अरे इतनी देर भूखा रहा क्या करेले का पुलाव खाने के लिए? करेले का पुलाव आज मैं तुझको खिला दे, हम फिर कभी खाएंगे। पर चाचा जी। हाँ अंजलि आंटी, बहुत दिनों के बाद बाहर खाने का प्रोग्राम बना है। चलो दादाजी, चलो। ओके चल। बाय, एंजॉय। बच निकले। क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी तुमने बनाया मुझे ही खाना है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सच्ची? हाउ स्वीट। तारक, तो जल्दी चलिए, फटाफट खाना लगा। बापूजी आप चलिए, मैं 2 मिनट में आया। अरे अभी कहाँ जाना है? बापूजी मुझे ऐसा डाउटिंग है कि मैंने घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, तो मैं जरा अभी चेकिंग करके आया। 2 मिनट बापूजी, 2 मिनट। अरे पापा, आप रिक्शा रोकिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं भाई, तू बापूजी के पास रुक, मैं अभी गया अभी आया। ओके। एक काम करो, तुम दोनों रुको, मैं जाता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ। नहीं बापूजी, अरे भाई तू क्यों बापूजी को गुस्सा दिला रहा है? टप्पू, तू जाकर रिक्शा रोक, जल्दी रिक्शा रोक जा। मैं अभी आया बापूजी, अभी आया। भगवान, आज मेरी इतनी आखिरी परीक्षा क्यों ले रहा है? भगवान को क्यों दोष दे रहा हूँ मैं? मेरी ही गलती है। मुझे जेठिया को होटल में जाने के लिए ना बोल देना चाहिए था। आगे बापूजी, आगे चलिए। अरे बबीता जी, यार भाई कहीं बाहर गए थे? हाँ, हम लोग फिल्म देखने गए थे। अकेले किधर जेठालाल, हम दोनों साथ में गए थे। नहीं मतलब आप दोनों तो अकेले गए ना, हमको बोला होता तो हम भी आते ना, ऐसा। जेठालाल, हम लोग तमिल फिल्म देखने गए थे, तुमको समझ में नहीं आएगा। बबीता जी, आपको तमिल आता है? कुंजम कुंजम है? मतलब थोड़ा थोड़ा।
ओके बबीता ने तमिल में बोला कुंजम कुंजम मतलब तोड़ा तोड़ा। जिठिया हाँ चले चले। ओके बबीता जी। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ वो हम लोग होटल में खाना खाने जा रहे हैं। दया बहू अहमदाबाद गई है ना, तो हम लोग होटल में खाना खाने जा रहे हैं। अरे तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? आप घर पे आइए ना, मैं अभी फटाफट पास्ता बना देती हूँ। नाश्ता? चाचा जी नाश्ता नहीं पास्ता, इटालियन फूड। अरे नहीं नहीं यार, मुझे विदेशी खाना नहीं जमता है, मुझे देसी खाना ही पसंद है। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं आपके लिए इंडियन खाना बना देती हूँ। बस मुझे आधा 1 घंटा दे दीजिए, आपके लिए खाना तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ चाचा जी बताइए आपका कौन सा सब्जी खाना है, मैं फटाफट जाके मार्केट से वो सब्जी लेकर आता हूँ, बबीता फटाफट बना देगा। हाँ ओहो, ये सब्जी लेकर आएगा, फिर बबीता बेटी खाना बनाएगी, इसमें तो 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। नहीं नहीं यार बेटा, बबीता बेटा थैंक यू। वो क्या दोपहर से होटल में जाने का प्रोग्राम बना है ना बापूजी? वैसे क्या बहुत मुश्किल से हाँ बोलते होटल में जाने के लिए, तो अभी आज हाँ बोला तो जाके आते हैं होटल में, लेकिन फिर कभी जरूर आएंगे आप। यार तू आ रहा है? हाँ ओके 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 बाय, हैव फन। क्या वो टप्पू रिक्शा नहीं मिली अब तक? नहीं पापा, कोई खाली रिक्शा आ ही नहीं रही है। मैंने मार्केटिंग किया है बापूजी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी लेट हो रहा हूँ ना तब रिक्शा मिलती ही नहीं है। जब तुझे पता है तेरे साथ ऐसा होता है, तो अभी गप्पे लड़ाने क्यों खड़ा रह गया था? अक्कल वगैरह तो गप लो। रिक्शा आ गई, रिक्शा आ गई। बापूजी आ गए। ओ भरी हुई है। अरे खाली हो गई, चलो चलो बाबूजी आइए, आइए बाबूजी आइए, आइए बैठिए बाबूजी, बैठिए। एक मिनट भाई साहब, मेरा रिक्शा बंद करने का टाइम हुआ है। अरे भाई पास में ही जाना है, बैठिए बाबूजी बैठिए। वो बराबर है, मेरा खाना खाने का टाइम हुआ है। अरे भाई 5 मिनट की दूरी पे ही जाना है, बैठिए बाबूजी बैठिए। सॉरी भाई साहब, मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला है टाइम पे दवाई और खाना खा लेना। ऐसे ही 15 मिनट लेट हो चुका है। अरे भाई बराबर है मेरे बाबूजी। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? अरे होटल पास में ही है ना, चल के चले जाएंगे। चल 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 चल। अरे पापा चल के जा सकते, इतना पास में होटल? ना पास में तो रिक्शा क्यों करते हैं? हाँ चलना भाई। आइए बाबूजी आइए। वाह देखिए कैसा लगा होटल? अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छा शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है बाबूजी। हाँ तो जल्दी खाना खिलाना भाई। हाँ वेलकम सर, आपका प्रिंगफील्ड्स फैमिली रेस्टोरेंट में स्वागत है। थैंक यू। कितने लोग हैं सर आप? हम 3 लोग। प्लीज सर आइए आइए। आइए बाबूजी आइए, है ना पीछे? इधर। प्लीज सर। आइए बाबूजी आप यहाँ बैठ जाइए। तब तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। टोनी हाँ बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ, बहुत भूख लग रही है। बोलिए सर, क्या लेंगे? भाई जो रेडी है वो फटाफट लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ पर क्या लाऊं? जो बेस्ट है ले आओ भाई। हमारे होटल में सब बढ़िया ही मिलता है। तो एक काम करो, आज का जो स्पेशल हो ना वो सब लेके आओ, आज जलसा करना है नहीं बाबूजी? अरे क्या जलसा करना है, ये पेट है, कोई पटारा थोड़ी है कि खोल के सब अंदर रख देंगे। तो एक काम करो भाई, एक वेज मक्खन वाला, एक दाल, पुलाव और सबके लिए रोटी, इतना लेके आओ। सब जैन ना? हाँ। और पानी? पानी भी जैन मिलता है? नहीं नॉर्मल वाटर या बॉटल वाटर? नहीं वो बॉटल में नहीं, ग्लास में लेकर आना। और खाना फटाफट लेकर आओ भाई। ओके सर। अरे भाई और कितना टाइम, कब आएगा खाना? आधे घंटे से बैठे। क्या आधे घंटे से नहीं आया है? नहीं ना। सुना झटिया, और आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। चल भाई चल, घर जाते खाकरा खा के सो जाएंगे। चल 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 चल। कौन करेगा? अरे क्या? एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? इनका खाना अभी तक नहीं आया है। आप इनके साथ हैं? नहीं। तो फिर आप इनके खाने की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे हम हमारे ही खाने की चिंता कर रहे हैं। इनका खाना अभी तक नहीं आया तो हमारा खाना कब आएगा? नहीं सर, अभी आ जाएगा। इन्होंने स्पेशल आइटम मंगवाई है इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी नॉर्मल खाना तो फटाफट बनता है। एक्सक्यूज मी, हमारा भी स्पेशल ही है, जैन फूड है। हाँ कोई बात नहीं, जैन खाना तो रेडी होता है। रेडी मतलब कितने दिन से रेडी रखते हो? नहीं सर, रेडी मतलब हम बेसिक तैयार करके रखते हैं, बाकी सारा खाना फ्रेश ही बनता है।
आप चिंता मत कीजिए, आपका खाना कम से कम टाइम में आ जाएगा। हाँ भाई, जितना जल्दी हो सके खाना भेज दो। हाँ, बैठो बैठो बाबूजी, बैठे बैठे। इनका खाना भी जल्दी लेकर आना। थैंक यू अंकल। हाँ। अरे भाई साहब, सर बाथरूम का है? सर ये बाजू। हाँ, टप्पू जरा लेके दे बाबू। आइए आइए दादाजी। बोल बोल दया। टप्पू के पापा आप कैसे हैं? एकदम मजे में। मजे में? मैं नहीं हूँ फिर भी मजे में? मतलब मैं जब होती हूँ तब आप मजे में नहीं होते हैं? अरे नहीं भाई, तुझे चिंता ना हो इसलिए मैंने बोला एकदम मजे में हो। बाकी तेरे बगैर मैं मजे में रह सकता हूँ कभी? तू बता, तू कैसी है? मैं मजे में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। आपने, बापूजी ने, टप्पू ने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, और खाना खाया होगा तो क्या खाया होगा, वगैरह वगैरह। अरे दया, अभी हम लोग होटल में खाना खाने ही आए हैं। अरे वाह, मेरे बगैर तो आप लोग जलसा कर रहे हैं। अरे जलसा कैसा दया, तेरे हाथ के बने खाने की जो बात है वो बात होटल के खाने में कहाँ? थैंक यू मेरे गुलकंद कुमार। गुलकंद कुमार? मैंने आपका नया नाम रखा है, गुलकंद कुमार। अच्छा तू बता भाई, तू कल आ रही है ना, वो सुंदर ने टिकट निकाल ली ना? अरे हाँ, मैंने वो बताने के लिए आपको फोन किया था। क्या? वो वीरा ने टिकट नहीं निकाली है। क्या? हाँ, वो वीरा ने कहा कि बेना बहुत दिनों के बाद आई है तो एक हफ्ता तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मुझे पता ही था ये सुंदर ऐसा ही करेगा। अरे आज का एक दिन तेरे बगैर मुश्किल से निकला है, पूरा एक हफ्ता कैसे निकलेगा दया? दया, मैं कल सुबह के पहले प्लेन से अहमदाबाद आता हूँ, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आ जा और हम दोनों रिटर्न वही प्लेन में वापस आ जाएंगे मुंबई, बस। ओहो मेरे अधीरा कुमार, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। जीव अद्धर कर दिया तूने तो दया। अच्छा बापूजी टप्पू कहाँ है? ओ टप्पू जरा बापूजी को बाथरूम ले गया है। अच्छा अच्छा। चल दया, खाना आ गया तो फिर बाद में बात करते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है मेरा अधीरा कुमार, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट मेरी मजाकेश्वरी। अभी तक खाना नहीं आया जेठिया? खाना बाबा आ गया, बाबूजी आ गया, आ गया यार। अरे भाई साहब इधर इधर। सर ये आपका नहीं, उस टेबल का है। उस टेबल का? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? खाखरा खा लेता तो अच्छा था। बाबूजी अभी दया का फोन आया था। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कल आ रही है। हमारा खाना कब आएगा? बस आ ही रहा है बाबू। ये देखो आ गया बाबूजी। अरे पहले पूछ उसे कि हमारा ही है ना। हाँ। बाबूजी को गरम नींबू पानी। दादाजी ये नींबू पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए। अरे पता है मुझे टपुड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ गरम है पानी। हाँ मजा आ गया खाना खाने का। नहीं वैसे खाना पेट में जाता ही अपने आप मजाक सोचता है, नहीं बापूजी? हाँ। और जेठा तू क्या कह रहा था? बहू का फोन आया था। हाँ हाँ बापूजी हाँ। क्या कह रही थी बहू? बस वो मजे में, कल आ रही है वापस। हाँ अच्छा है अच्छा है। सर कैसा लगा खाना? अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया। हाँ सर और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, बस। सर बिल लाऊं? नहीं बिल भी नहीं। ले आओ बिल ले आओ। आपका वो मस्त है बापूजी, जो गरम नींबू पानी। तेरा भी ये जो कुछ कम नहीं था, है? बिल नहीं चाहिए। हाँ लाओ भाई लाओ। नहीं एक मिनट। अरे अरे पापा एक मिनट। अरे
पेमेंट देना जितना बड़ा हो जाए ना तब बिल देखना, अभी दे मुझे। अरे पापा मैं पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, रुको रुको एक मिनट, मैं बिल चेक कर रहा हूँ। पापा बिल हमेशा चेक करना ही चाहिए, कहीं गलती से कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया हो तो। हाँ बराबर है टपुड़ा। हाँ बस टपुड़ा। थैंक यू, एक मिनट। सब बराबर है? बराबर है, दे दीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? हाँ? हे भगवान, अरे क्या हुआ? बापू जी पर्स घर पे रह गया। वो जल्दी में कपड़े बदले ना, तो जो दुकान से पैंट पहन के आया था ना, वो पर्स उसी में रह गया। क्या? दादाजी मैंने एक फिल्म में देखा था कि बिल ना भरो तो होटल के किचन में बर्तन धोने पड़ते हैं। नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई तो क्यों डरा रहा है बापूजी को? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मैनेजर से बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ गया मैनेजर? हाँ, अरे भाई साहब। यस सर। यस सर। एक जरा छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्या सर? पर्स जरा घर पे रह गया है। तो क्या हुआ, जल्दी में कपड़े बदले ना, तो उसमें तो पर्स जो पैंट मैंने पहना था उसमें रह गया। तो मैं अभी फटाफट घर जाता हूँ, फटाफट पैसे लेके आता हूँ और बिल चुका देता हूँ। आइए बाबूजी। हाँ सॉरी सर, हम आपको बिना बिल पे किए घर नहीं जाने दे सकते। अरे लेकिन भाई पर्स है ही नहीं ना, पैसे ही नहीं है, पैसा घर पे है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी फटाफट रिक्शा से जाता हूँ, वही रिक्शा में वापस आता हूँ और बिल चुका देता हूँ। सॉरी सर, ऐसा सब बोलते हैं लेकिन वापस कोई नहीं आता। ऐसी गलती हम 2-3 बार कर चुके हैं। अरे क्या मतलब क्या है आपका? मैं आपको ऐसा चालू देखता हूँ कि मैं आपका बिल का पैसा बिना चुकाए भाग जाऊंगा? हम आपको भागने नहीं देंगे ना। जोरावर, इन पे ध्यान रखना। भाई क्या ध्यान रखना मतलब? ध्यान रखना मतलब क्या? तुम्हें क्या हम लोग भागने वालों में से लगते हैं? अरे हम अच्छे घर के लोग हैं, हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है और ये मेरा बेटा उस दुकान का मालिक है। अरे मेरे एक इशारे पर मेरा बेटा ऐसे ही 2-3 लाख रुपए दान में दे देता है। आज वो बेचारा पाकिट लाना भूल गया है तो तुम लोग क्या हम पे दादागिरी करोगे? हाँ, मैं अभी के अभी यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। बापूजी, अरे मेरे एक इशारे पर मेरा बेटा ऐसे ही 2-3 लाख रुपए दान में दे देता है। आज वो बेचारा पाकिट लाना भूल गया है तो तुम लोग क्या हम पे दादागिरी करोगे? हाँ, मैं अभी के अभी यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। बापूजी देखिए चाचा जी, आप जरा शांत हो जाइए। मेरे आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं भी यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे भी मालिक को जवाब देना पड़ता है और ये हमारी होटल की पॉलिसी में नहीं है। जेठिया एक काम कर, मैं और टप्पू यहाँ बैठते हैं, तू घर जाकर पैसे लेकर आ। ये तो चलेगा ना भाई? चलेगा। जोरावर, थैंक यू। नहीं बापूजी, आप यहाँ कहाँ बैठेंगे? एक्चुअली दादाजी आप और पापा जाइए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे नहीं बेटा, तू यहाँ कहाँ अकेला बैठेगा? तूने होटल में खाना खाने का प्रोग्राम क्यों रखा? इससे तो अच्छा है मैंने घर पे खिचड़ी बना ली होती, अब तक तो खिचड़ी खा के शांति से सो भी गए होते। सॉरी बापूजी, मैं क्या करूं, मेरी कुंडली ऐसी है, जब भी मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ ठीक है, तू जा भाई, जल्दी जाके पैसे लेके आ। नहीं बापूजी, आप यहाँ कहाँ बैठे? पापा आप और दादाजी यहाँ पर बैठे, मैं लेकर आता हूँ। अरे सेठ जी, अरे बाघा बावरी, आप दोनों यहाँ? वो सेठ जी, आज दोपहर को बावरी जी को लंच करने की बहुत इच्छा थी ना, वो नहीं कर पाए, इसलिए अभी डिनर करने निकले। अच्छा हुआ आप यही मिल गए बेटालाल जी। अरे बेठालाल नहीं, जेठालाल। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई और डबल सॉरी।
मैंने मेरी मम्मी पापा के बारे में जो झूठ बोला था उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ सेठ जी, कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई वो बहू अहमदाबाद गई है तो हमने होटल में खाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जल्दी जल्दी में ये जेठिया पाकिट घर पे ही भूल गया, तो अभी बिल देने के पैसे नहीं। एक मिनट सेठ जी, सेठ जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो बिल के पैसे मैं दे दूं? ऐतराज? अरे भाई जेठिया को ऐतराज हो फिर भी अभी बिल तो तुझे ही देना पड़ेगा। जी बापूजी। बावरी जी एक मिनट सर, ये लीजिए भाई। थैंक यू बगा, थैंक यू भाई, थैंक यू। कल याद से नटू काका को बोलना कि मेरे खाते में लिख के और गले से निकाल के तुझे दे दे ये पैसे। जी सेठ जी। आइए बाबूजी चले। बागा बेटा थैंक यू, तुम लोग नहीं आते तो हमें 1-2 घंटा और यहाँ पर बैठना पड़ता। एक्चुअली अरे बापूजी जो हो गया सो हो गया, अब आप आराम से घर जाइए और शांति से सो जाइए। हाँ और आप दोनों भी शांति से खाना खाइए, भूख लगी होगी नहीं? हाँ सेठ जी। आइए बाबूजी हम निकलते हैं। ओके थैंक यू बाबा। चलो बापूजी बाय। आइए आराम से। चलिए बावरी जी हम भी चलें? क्यों, खाना नहीं खाना? खाना है ना, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? वो बावरी जी मैंने सेठ जी का बिल चुकाया ना, मेरे पास उतने ही पैसे थे। बागेश्वर जी आप कितने अच्छे हो, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू बावरी जी। बागेश्वर जी मेरे घर के पास एक पाव भाजी वाला है, वो बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता है। हम एक काम करते हैं, हम वहाँ जाकर पाव भाजी खाते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया आइडिया है बावरी जी। और वैसे भी मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। मजा आ गया। मजा तो आएगा अय्यर भाई। हाँ और मुझे तो सबसे बढ़िया मौसम ही ठंड का लगता है। हाँ गर्मी से मुक्ति और नींद बहुत बढ़िया आती है। सही बात है, और इस ठंडी की सीजन में हरी हरी सब्जियां बहुत आती है, वो खाने का मजा ही कुछ और है, भूख और बढ़ जाती है। बराबर। हाँ और सबसे मेन बात, पंखा नहीं चलाना पड़ता, फ्रिज भी बार बार खोलना नहीं पड़ता, इसलिए बिजली का बिल भी कम आता है। और इस मस्त ठंडी के मौसम में पार्टी शादी करने का भी मजा मस्त आता है। क्या बात है पोपटलाल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? नहीं भाई मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? यही ना कि आज 2000 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई साहब को आज कपड़े इस्त्री करने थे, चंपू लॉन्ड्री बंद है ना, इसलिए भाई साहब मेरे पास इस्त्री मांगने आए। और फिर वही मेरी पुरानी स्त्री भंगार वाले से 2000 रुपए में खरीद कर आए। 2000? क्या बबरदार, तुमको अपना होने वाला वाइफ का कदम खाने का क्या जरूरत था? अरे आ गए भाई। अरे पोपटलाल एक 26 रुपए देना तो। क्यों? अरे रिक्शा वाले को देने हैं भाई। भाई मैं क्यों दूं? अरे भाई तुम्हें जो मुझे 2000 देना उसमें से काट लेना। ओ मेरे पास छुट्टे नहीं है। अरे जेठा भाई ये लीजिए, मैं देता हूँ छुट्टा। हाँ ला भाई ला। नहीं बापू। हाँ दे दे रिक्शा वाले को दे दे। बापू जी आप चलिए मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे नहीं आज तो मैं भी सोडा पीऊंगा। अरे वाह, आइए आइए चाचा जी। हाँ मैं भी पीऊंगा। अरे वाह वाह, पूरा गड़ा परिवार। या बसा बस। अरे पर एक मिनट बापूजी, इतनी ठंडी में आप कहाँ बैठेंगे? आप एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए सोडा घर पे ही लेके आता हूँ। अरे जेठा भाई आप बैठ जाइए, चाचा जी के लिए और टप्पू के लिए सोडा भाई लेके जाता हूँ। अरे नहीं अब्दुल बेटा, मुझे सोडा नहीं पीनी है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे इतनी ठंडी में ठंडी सोडा पीऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। चल टप्पू। हाँ टप्पू तू तो पीता जा। नहीं पापा, मुझे तो वैसे भी नहीं पीनी थी, मैं तो बस दादाजी को कंपनी दे रहा था।
वाह, अच्छा बच्चा। चल बेटा चल ओके बताओ भाई जेठालाल क्या चक्कर है? रिक्शा के पैसे तुम पोपटलाल से लेके दे रहे थे? अरे बात ही मत पूछो मेहता साहब, आज का तो मेरा पूरा दिन खराब गया है। ये भिड़े की स्त्री और ये पोपटलाल की कसम की वजह से मैं घर पे लेट पहुंचा, बापूजी की डांट खाई और फिर जैसे तैसे होटल में खाना खाने पहुंचे। खाना खाने के बाद पता चला कि पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर वो मैनेजर को मैंने बहुत समझाया कि भाई मैं घर जाकर अभी पैसे लेके आता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अरे बाप रे, मुझे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर क्या बर्तन धोया? आपको जान के बेहद दुख होगा यार भाई कि बर्तन धोने की नौबत नहीं आई। क्योंकि एन मौके पे भागा वहां आ गया और उसने पेमेंट दे दिया। ओहो, मतलब सेठ का पेमेंट नौकर ने किया? हाँ भाई किया, लेकिन कल उसको पैसे में दे दूंगा। हाँ? अरे पैसे से याद आया भाई पोपटलाल, वो 2000 तुम मुझे कब दे रहे हो? जेठालाल वो कैश नहीं है, मैं चेक बनाकर लेकर आया हूँ, चलेगा? अरे इतनी छोटी रकम का चेक? भाई तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। ठीक है भाई, चेक तो चेक लाओ भाई, पता नहीं फिर कब मिलेगा। सही बात है। ये लो ये लो। ये क्या किया? अरे तुमने ये क्या किया? अरे भाई मैंने तुम्हें चेक दिया, तुमने सीधा आग में डाल दिया। अरे भाई मैं चेक पकड़ू उसके पहले तुमने छोड़ दिया। अरे ये क्या विमान है कि उड़ के मेरे हाथ में आ जाता है? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई, गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें चेक दे दिया। अरे क्या चेक दे दिया भाई? 2000 मेरे खाते में है थोड़ी अभी तक। भाई वो मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने तुम्हें चेक दे दिया। मैं अपनी होने वाली बीवी की कसम से आजाद हो गया। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको। टेक्निकली देखा जाए तो पोपटलाल ने तुमको पेमेंट कर दिया। आप मेहता साहब हो? नहीं, मैं आयर है। तो क्यों बीच में फुदा करे? मैंने मेहता साहब को बोला ना इसको समझाने के लिए। मेहता साहब जरा समझाइए क्या बोल रही है? हाँ देखो भाई, मुझे कोई समझाने की कोशिश भी मत करना, मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। पोपटलाल, मुझे लेट हो रहा था, बापूजी के फोन पे फोन आ रहे थे, फिर भी तुमने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं तुम्हारे साथ भंगार वाले के दुकान तक आया। इसकी ये भंगार स्त्री के 2000 रुपये मैंने दिए, तुम्हारी कसम को टूटने नहीं दिया, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। सही बात है, मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ। भाई ये लो 2000 कैश। लकी हो भाई, मिल गए पैसे। 2000 रुपए। मजा आया ना? पप्पू भी कमाल करता है। भाई जेठालाल, अक्सर तुम लोग मेरी खिंचाई करते रहते हो ना, तो आज मैंने आप लोगों की खिंचाई कर ली। बहुत की भाई। हाँ। और वो जो आग में गिरा था वो चेक नहीं था, फिर वो ऐसे ही खाली लिफाफा था। पूरी तैयारी। वाह वाह पोपटलाल, तुमने तो आज कमाल कर दिया भाई। यार ओए पप्पू, तू तो माहौल में गर्मी ले आया, जैसे पार्टी शार्टी में गर्मी आ जाती है। सही बात है। मैंने वाकई में मान गया पोपटलाल, हम लोग के साथ रह के काफी सीख गए हैं। इसी बात पे अब्दुल, हाँ सबको सोडा पिला पोपटलाल की तरफ से। जरूर। मेरी तरफ से क्यों भाई? अरे भाई तुम्हारी तरफ से, लेकिन पैसे मैं दे दूंगा बस। बापूजी यहीं सो गए? अरे ऐसे तो गर्दन अकड़ जाएगी। बापूजी, बापूजी, बापूजी कमरे में सो जाइए पलंग पे, ऐसे तो गर्दन अकड़ जाएगी। लगता है बापूजी बहुत थक गए हैं, इसलिए गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या करूं?
मुझे उठा के कहाँ लेके जा रहा था? आपके कमरे में आपके पलंग पे आपको सुलाने। अरे तो गोद में उठा के क्यों लेके जा रहा था? जगह के नहीं बोल सकता था? नहीं, मैंने आपको जगह है बापूजी, बहुत जगह है, लेकिन आप बहुत बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। वो आज जरा थकान ज्यादा हो गई। हाँ, वो आज चल के भी गए ना होटल, उसमें जरा। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। अच्छा बाबूजी, हाँ मैं ये कह रहा था, वैसे तो कल दया सुबह आ जाएगी, लेकिन अगर उसको आने में लेट हो गया तो नाश्ता करने हम लोग बाहर ही जाएंगे। क्या भाई, बाहर जाने का तो नाम ही मत लेना। मुझे अब खाने के लिए बाहर जाना ही नहीं है। तुझे और टप्पू को जहाँ जाना हो वहाँ जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं घर पे खाकरा खा लूंगा। ठीक है बाबू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा हाँ, तू भी सो जाना, टीवी देखते बैठे मत रहना। नहीं नहीं, बस मैं भी सो ही रहा हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कुछ चाहिए बाबूजी? नहीं तो क्या, तू क्यों यहाँ खड़ा है? जा जाकर सो जा। हाँ नहीं, सोने जा ही रहा हूँ, आपको खाली जाते हुए देख रहा था। मुझे जाते हुए देखने में क्या देखने का? जा जा जा, सो जा। हाँ जा। हाँ हाँ। चलो भाई सो जाते हैं, वेली पड़े सवार। इतनी रात को किसका फोन? अरे दया का फोन। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? दुकान जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी? अभी तो सोने का वक्त है। जब पता है सोने का वक्त है, फिर भी पूछ रही है क्या कर रहे हो? अरे सोने का वक्त है तो आदमी सो ही रहा होगा ना। तू क्या कर रही है? तू सोई नहीं अब तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके साथ गप्पा लड़ाऊं। दया दया, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। कल सुबह तू आएगी ना, तभी रूबरू में ढेर सारे गप्पे लड़ाएंगे। अभी सो जा, गुड नाइट। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, वो क्या है, मेरी माँ ने अहमदाबाद से आपके लिए एक गिफ्ट भेजी है, तो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, तो आप ले लेना। अभी मिलेगी? हाँ। अभी मतलब अभी? हाँ हाँ अभी। ये क्या बैल बजी? हाँ। तो चाहिए चाहिए, जल्दी गिफ्ट ही होगी, ले लीजिए। अरे ये कोई टाइम है दया गिफ्ट भेजने का? सॉरी सॉरी, अभी जाइए गिफ्ट ले लीजिए, और मुझे बताना आप गिफ्ट कैसी लगी है? हाँ हाँ। क्या मुसीबत। अरे दया, तू कहाँ से आ गई? तो कैसी लगी आपको सरप्राइज गिफ्ट? अरे जबरदस्त, सच्ची में तू है? तू मतलब कैसे, कहाँ से आ गई तू? बताती हूँ बाबा, पहले मुझे घर में अंदर तो आने दीजिए। अरे यार कहाँ जा रही है? बता तो सही, तो अचानक अभी कैसे आ गई? कल आने वाली थी ना। अरे जेठिया, इस वक्त कौन है? मैं हूँ बापूजी। अरे बहू, अरे मम्मी, बता दया, अचानक अभी कैसे आ गई? कल आने वाली थी ना। हाँ, पर क्या है, मेरी साड़ियों की खरीदी जल्दी हो गई, तो मैंने सुंदर वीरा को कहा कि मेरी कल की टिकट के बदले आज की रात की टिकट कर दे। तो माँ ने और सुंदर वीरा ने रोका नहीं? अरे रोका क्या, वीरा रोया भी। मुझे कहा कि बेटा एक दिन के लिए तो रुक जा, पर मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने वीरा को कहा कि वीरा मुझे अभी जाने दे, मैं घर ऐसे ही छोड़कर आई हूँ। पर मैंने वीरा को कहा, वीरा मैं आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी, और फिर हम आराम
से बहुत दिनों तक साथ में रहेंगे। हाँ, लेकिन दया मुझे बताना तो चाहिए था, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता। तू एयरपोर्ट से कैसे आई? टैक्सी से। अकेली? नहीं नहीं, ड्राइवर काका थे ना। और आप तो जानते हैं ना, मैं अहमदाबादी हूँ। चलो अच्छा हुआ, बहुत हुआ अभी। मम्मी, मामा और नानी कैसे है? अरे एकदम मजे में दिखा। आप सबको बहुत याद कर रहे हैं। और टीका नानी में तो तुम्हें इतना याद कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि तू टप्पू को साथ में लाई क्यों नहीं? हाँ। मम्मी, मेरे लिए अहमदाबाद से कुछ लाई के नहीं? अरे सुंदर वीरों ने बहुत सारे नाश्ता भेजा है बेटा। केला की वेफर, संचनी सेव, चवाणू, चेवड़ो, चकरी, गाठिया, खाखरा। खाखरा? हाँ। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, बाहर खाने से तो खाखरा खाना अच्छा है। चलो अभी सब लोग सो जाते हैं। ओ, तू भी थक गई होगी, तुम भी शांति से सो जाओ। हाँ? जी बाबूजी। गुड नाइट, बाय बाय। चला ये मैं ले लेता हूँ। अरे इसमें वजन है ना, नाश्ता तो लेकर आई। तो टप्पू के पापा कैसी लगी सरप्राइज? क्या हुआ? मुझे ऐसे अचानक देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, उल्टा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, मैं जल्दी आ गई तो गुस्सा आ रहा है। जल्दी आई इसलिए नहीं, लेकिन बिना बताए एयरपोर्ट से अकेले टैक्सी में आई इसलिए गुस्सा आ रहा है। अरे पर मुझे सरप्राइज देनी थी तो कैसे बताती? देख, अगर आइंदा सरप्राइज देनी हो ना तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले उजाले में देने की। हाँ? सूर्यास्त के बाद नहीं। सॉरी मेरे सूर्यवंशी। चल अभी सो जा, थक गई होगी। चल। अरे रुकिए, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजी है। अरे माँ की भेजी हुई ये गिफ्ट देख तो ली भाई। ये नहीं, सच में गिफ्ट भेजी है। सासू माँ ने? हाँ, तो मैंने गिफ्ट भेजी है। और मेरे लिए? हाँ, तो गिफ्ट। सासू माँ ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी? क्या है इसमें? मुझे क्या पता, आप देख लीजिए। ठीक है। फूल? अरे टप्पू के पापा, ये साधारण फूल नहीं है, इसमें माँ के आशीर्वाद है। और ये फूल आप तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे ना तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। हाँ, और सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। सब टोपी बाज है। ठीक, चलो अभी सो जाऊं। अरे क्या सो जाऊं? टप्पू के पापा, हम कितने समय के बाद मिले हैं, थोड़ी बातें करते हैं ना। और देखिए, अभी आपने फोन पे कहा था ना कि हम रूबरू मिलेंगे तो ढेर सारे गप्पे मारेंगे। नहीं, बात तेरी बराबर है, मुझे भी बातें करने का बहुत मन है दया, लेकिन ये फूल की वजह से अचानक बहुत नींद आ रही। नींद तो आएगी ही, माँ ने खास पूजा करके ये फूल भेजा है। तो सो जाऊं? चलिए सो जाइए, आप सो जाइए, नींद आ रही है।